नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। इस समय मैं मौजूद हूं पटेल चौक पर। पटेल चौक का दृश्य इससे पहले कुछ महीनों पहले मैंने दिखाया, लॉकडाउन से पहले का दृश्य, कि एसएससी जीडी के छात्र मौजूद थे यहाँ पर। और क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन लगा तो यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हुआ, इसलिए अपने अपने राज्य में सभी लौटे। तो बिहार से छात्र दोबारा से अब आना शुरू हुए, अलग अलग राज्य से अब आएंगे। आप धीरे धीरे देखेंगे। मेरे साथ कुछ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि अब आगे की क्या तैयारी, क्योंकि लॉकडाउन से पहले की जो स्थिति थी, परमिशन रामलीला मैदान की ले ली गई थी भूख हड़ताल के लिए, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद वो परमिशन कैंसिल कर दी गई। अब दोबारा की स्थिति क्या है, क्या आगे का प्लान, क्या आगे की तैयारी, वो समझेंगे। तो सर, क्या है आगे की तैयारी? मैं वीरू कुमार। मेरी आगे की तैयारी, आज हम लोग परमिशन अप्लाई करके आए। आप परमिशन लेटर भी देख सकते हैं। और परमिशन हम लोग को 21 तारीख को कंफर्म होगा और 28 तारीख का डेट है हम लोग का धरने पे बैठने के लिए। और ये परमिशन कंफर्म हो जाती है, वो लेटर आपको आपके ग्रुप में चला जाएगा, सारे ग्रुप में। उस हिसाब से आप लोग आइए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग का मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम लोग पहले से ये जान रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हम लोग का एक ही नारा है, वर्दी दो या अर्थी दो। तो हम लोग उस पर रेडी करेंगे और हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम लोग ज़रूर ये जंग जीतेंगे। ऐसी कोई भी जंग नहीं है जो एक जुटता हो और एक समूह में लड़के आए वो जंग हार गए। हम लोग हर संभव तक कोशिश करेंगे। जो जैसे हम लोग 3 साल मेहनत किए, आज भी हम उतना ही मेहनत करें तो हमारा ये प्रोटेस्ट ज़रूर कामयाब होगा और हमें ज़रूर ज्वाइनिंग मिलेगी। सर, दिल्ली क्या 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 नाम है पहले तो आपका? सोनू कुमार, मैं बिहार से हूँ। दिल्ली खुलते ही दोबारा आप दिल्ली में मौजूद हैं। अभी और भी लोग आ रहे होंगे, कितने लोग और आ रहे हैं अभी? आप कितने लोगों से बात चल रही है? अभी हमारे सभी साथी आएंगे, जो दिल्ली रह के गए हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। बाकी और भी जो लड़के जो नहीं आ पाए यहाँ पे पिछली प्रोटेस्ट में, वो इस बार आ रहे हैं। हमें कॉल मैसेज अगर हर ग्रुप पे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, आप बस परमिशन लो। तो मैं कर रहा इधर परमिशन के लिए, आज गया था परमिशन के लिए। परमिशन की बात हुई है, 21 तारीख को कंफर्म होगा। लेटर डाल के आया है, आज लेटर हमारे पास में है। तो बस परमिशन मिल जाए, 21 तारीख को कंफर्म हो जाएगी। 28 तारीख से हमने डेट दिया पर जंक्शन पे बैठने का। तो 21 से 28 के बीच में जो 7 दिन का टाइम मिलता है, वो टाइम हम 21 तारीख को देंगे लड़कों को कि वो अपना टिकट कराए और दिल्ली आए, जल्द से जल्द दिल्ली खुलते ही आप पहुंच गए दिल्ली वापस दोबारा से। कुछ उम्मीद दिख रही है क्या कि काम इस बार बन जाएगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद तो करना ही पड़ेगा ना। किस पे करें उम्मीद? खुद पे नहीं करे तो किस पे करें? खुद पे करते हैं। इसी आस में आए दिल्ली, ताकि जंग जीती नहीं है। हमने सपना सजाया यार वर्दी पहनने का, सपना सजाया तो उसको पूरा खुद ही करेंगे। ये मेरा ड्रीम है, इसको मैं ही पूरा करूँगा। तो हौसले, अभी सर आप लोगों की टीम से अपनी बात होती होगी, अपने साथियों से बात होती होगी, क्या बात सर होती है? क्या हौसला अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था, या फिर कुछ डाउन है अभी? नहीं सर, हौसला तो वही है, क्योंकि फ़ौजी जो भी बनता है उनके हौसले कभी टूटते नहीं हैं। तो हौसला तो सबका वही है कि हमें लड़ना है और जीतना है। और हमारे सभी साथी इधर आने वाले हैं, क्योंकि हर दिन हम लोग का ग्रुप में चलता है। आज ही हमारे ट्विटर अभियान चला और वो भी अच्छा सक्सेस रहा। तो हम लोग कहीं ना कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सब अभी कोई भी जो भी घर गए वो बैठे नहीं हैं। कोई ट्विटर पे, कोई कहीं, कोई कहीं अपना हाथ पाँव चला रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग सारे बच्चे कहीं से मतलब जो इन्फॉर्म निकल कर आ रही थी कितने बच्चे ज्वाइनिंग नहीं किए, वो सब का डाटा हम लोग कुछ लड़के कलेक्ट कर रहे थे, ताकि हम लोग सरकार को दिखा सके कि हाँ इतना लड़का ज्वाइनिंग नहीं किया है। तो वो सरकार के सीआरपी खुद सेकेंड लिस्ट के लिए पॉइंट लेटर भेज रही है कि वो सेकेंड ज्वाइनिंग लेटर जो होता है वो भेज रही है। और उसमें बहुत सारे बच्चे जो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं और जो सीट बच जाती है, उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट हम लोग को दिया जाए। क्योंकि सर इसी डिपार्टमेंट में अर्धसैनिक बल में ही ग्रुप ए लेवल का, ग्रुप बी लेवल का, ग्रुप सी लेवल का में वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है। तो सर हम लोग को ये कांस्टेबल लेवल में वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं किया जाता है? हम लोग तो वही है, हम लोग को तो वही दे दो, वेटिंग लिस्ट जारी दे दो मुझे। वेटिंग लिस्ट में सर क्या होता है, थोड़ा सा सब बताएं, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट से क्या होगा और
आगे किस तरीके से वो आपको मदद करेगा? वेटिंग लिस्ट में होता क्या, जितने बच्चे ज्वाइनिंग नहीं करते, जितना जैसे 60,210 पद है और 60,210 पद में अगर जो 40,000 लड़के ज्वाइनिंग करते हैं तो 20,000 जो सीट बच जाती है। अब से ये इन्होंने क्या, इनका रूल क्या है, ये नेक्स्ट वैकेंसी में इंक्लूड कर दिया जाता है। और जो हम लोग ये मेडिकल फिट हैं सभी, हम लोग को नहीं दिया जाता, हम लोग को यहाँ मेरिट से लिस्ट से डायरेक्ट बाहर कर दिया जाता है। तो हम लोग वही मांग रहे हैं कि जो हमें 20,000 हमारे वैकेंसी जो नेक्स्ट वैकेंसी में इंक्लूड कर दिया जा रहा है वो मुझे दी जाए, क्योंकि मैं उसके लिए योग्य रखता हूँ और सभी तरह से फिट हूँ जो पैरामिलिट्री फोर्स के लिए चाहिए। तो अब तो भूख हड़ताल की तैयारी है आप लोगों की, 28 तारीख से आप बैठेंगे जैसा कि परमिशन में आपने लिखा हुआ है। तो कितने दिन तक सर बैठेंगे और कितने दिन तक बैठ पाएंगे? हम लोग का 10 दिन का परमिशन है, 10 दिन के लिए हम लोग मांग के 28 तारीख से है 7 तारीख तक। और जब हमारी ये बात नहीं सुनते हैं तो फिर मैं ये परमिशन अप्रूवल करवाऊंगा, फिर से लेने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि मुझे मिल जाएगी। मतलब कि 10 दिन पूरे होने के बाद दोबारा परमिशन ली जाएगी दोबारा भूख हड़ताल करने की? जी हाँ, जब तक सुनेगा नहीं तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे जितना बार परमिशन लेना पड़े, जितना बार वो कैंसिल करे, इससे मुझे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी सर कितनी उम्र है? मेरे होगी 26 साल। मैं पैरामिलिट्री फोर्स का एग्ज़ाम अब नहीं दे सकता, कोई भी फोर्स का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। सवाल सर मेरा ये है कि 26 साल की उम्र हो गई है, जिम्मेदारियां अब आ चुकी हैं, क्योंकि घर वाले भी कब तक खर्चा उठाते हैं, तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास? कोई दूसरा नहीं, ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है। अगर जो रहता तो हम किसी और में अप्लाई कर चुके होते, क्योंकि एक बचपन से सपना था कि मैं वर्दी पहनूं और हमारे घर में मेरे भाई, मेरे जीजा सब फॉर डिफेंस लाइन में, और हमें भी बचपन से सपना था कि मैं डिफेंस लाइन में जाऊं। और आज तक मैं स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम नहीं दिया। मैं पहले भी स्टेटमेंट दिया, क्योंकि कई बार घर चलाने के लिए सपने कुर्बान करने पड़ते हैं ना, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं सर, सपने कुर्बान करने पड़ते हैं, लेकिन जिसके लिए, हाँ घर चलाना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो मैं सपना देखा हूँ अगर जो उससे ही मिल जाए, मैं उसके लिए क्वालिफाई हूँ ना। मैं उसके लिए, मेरे पास हर एबिलिटी है कि मैं उसमें योग रखता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब मैं यहाँ से किसी और में अप्लाई करता हूँ तो वह उससे का प्रोसेस फिर करना पड़ेगा और मेरी एज ख़त्म होगी। अगर जो 2 साल ही टाइम जाता है तो 2 साल तो और वेस्ट होगा ना सर। तो जो मुझे मिला है मैं उसके लिए फिट भी हूँ, तो मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है, जो कि सीट मेरे पास सरकार के पास अवेलेबल है। तो यही सवाल हम शुरुआत से कर रहे हैं, जब से मैं इन लोगों के साथ वीडियो कर रहा हूँ, इन लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ। यही सवाल हम शुरुआत से कर रहे हैं, जब सीट है, जितनी वैकेंसीज निकाली गई थी उतनी वैकेंसीज पर भर्ती क्यों नहीं हुई, जबकि ये लोग, ये सभी छात्र मेडिकल फिट, रिटर्न पास और फिज़िकल फिट हैं। तो सर वही सवाल मेरा आपसे कि आपकी कितनी उम्र होगी? 25 साल। 25 साल की उम्र होगी, जिम्मेदारियां अब आ चुकी हैं, घर की भी जिम्मेदारी आ गई है, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है घर चलाने? ऑप्शन तो हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, करना चाहे तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे। जैसे कि अब अपने बेहतर भविष्य से मैं सेक्रीफाई नहीं कर सकता। ऑप्शन क्या है, अब मैं कहीं ठेला चलाऊं या फिर कहीं मजदूरी करूं, या फिर अब शरीर जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, करेंगे। लेकिन ये अपने ड्रीम को नहीं त्याग सकता ना। परिवार चलाने के लिए अपने बेहतर भविष्य से सेक्रीफाई नहीं कर सकता। अपना जो अपना ड्रीम है उसको अचीव करना है, कुछ करना है। बचपन से सपना पाला है कि एक वर्दी चाहिए, वर्दी पाने के लिए इतनी जल्दी हार नहीं मान जाएंगे हम। जिम्मेदारी है, तकलीफ़ है, झेलते हैं, संघर्ष करते हैं। ऊपर वाला भी उसी से खेलता है जो खिलाड़ी अच्छा होता है। हम देखते हैं कब तक खेलते हैं हमसे, खेलेंगे, जब तक हौसला है तब तक लड़ेंगे। तो ये 2 साथी थे हमारे, और कब तक सर और साथी आपके आना शुरू हो जाएंगे? 21 से आने लगेंगे। हाँ, 21-22 से जब परमिशन लेटर मैं ग्रुप में डाल दूँगा तब से फिर आने चालू हो जाएंगे सर। तो अभी ये 2 छात्र SSC GD के आए हैं परमिशन के लिए। परमिशन लेने के बाद 21 तारीख की परमिशन का अप्रूवल आ जाएगा। उसके बाद सभी छात्र जो आप दिल्ली में इससे पहले मौजूद थे और कुछ नए भी आना यहाँ पे शुरू होंगे, और तब तक मैं जो भी खबरें हैं यहाँ की वो मैं आप तक दिखाने की कोशिश करूँगा। और वही बात कि जो शुरुआत से होती चली हुई आ रही है, मैं आपसे लगातार इनके साथ जब भी मिलता हूँ बात वही रहती है कि
सभी पास आउट, रिटन, फिजिकल, मेडिकल सभी पास करने के बाद भी इनको मेरिट से बाहर रखा गया। क्वेश्चन मार्क तब लगता है जब वैकेंसीज़ खाली हैं उसके बाद भी भर्ती क्यों नहीं की गई। और जैसा कि इन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट में भी इनका नाम नहीं आया कि अगली वैकेंसीज़ में ट्रांसफ़र किया जाए। तो वही कुछ सवाल है, उन्हीं के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी मैं इनके साथ खबरें आपको यहाँ की दिखाता रहूँगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ, दा सुनामी देखते रहें। मैं सुमित यादव, कैमरामैन नितिन सिंह के साथ, पटेल चौक।